Hello everyone, I Dr. Sanjay Sharma, Associate Professor and Head Department of Computer Science and Engineering, Oriental College of Technology, Bhopal. Today's our topic is types of finite automata and its representation. ऑटोमेटा होता क्या है और इसका क्या यूज़ है, ये हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली जो यूज़ होता है वो होता है पैटर्न को रिकग्नाइज करने के लिए। तो finite automata are used to recognize patterns. It takes the string of symbol as input and changes its state accordingly. When the desired symbol is found, then the transition occurs. जब आप कोई भी इनपुट देंगे और उस स्टेट पर अगर वो इनपुट का ट्रांजिशन है तो वो नेक्स्ट स्टेट में ट्रांजिशन करेगा। एट द टाइम ऑफ ट्रांजिशन the automata can either move to the next state or stay in the same state. या तो लूप होगा तो उस स्टेट पर ही वापस आ जाएगा, और यदि लूप नहीं है, किसी दूसरी स्टेट पर ट्रांजिशन है, तो नेक्स्ट स्टेट पर मूव करेगा। फाइनाइट ऑटोमेटा हैव टू स्टेट्स, एक्सेप्ट स्टेट और रिजेक्ट स्टेट। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि ऑटोमेटा दो टाइप के होते हैं, एक विथ आउटपुट एंड अनदर इज विदाउट आउटपुट। तो विथ आउटपुट हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि मूरे और मिले मशीन को हमने स्टडी भी किया है। और ये जो ऑटोमेटा हम पढ़ रहे हैं, और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, दीज आर कॉल्ड एज एक्सेप्ट, दीज आर कॉल्ड ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। तो इनमें या तो एक एक्सेप्ट स्टेट होगी या फिर रिजेक्ट स्टेट होगी। एक्सेप्ट स्टेट हम उस स्टेट को बोलेंगे जिसमें आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है, वैलिड होती है उस मशीन के लिए। और इसके अलावा जो स्टेट्स होंगी जहाँ पर ये स्ट्रिंग वैलिड नहीं होंगी तो हम उसको बोलते हैं रिजेक्ट स्टेट। When the input string is processed successfully and the automata reached its final state, then it will be accept. जब आपने कोई स्ट्रिंग दी और वो स्ट्रिंग पूरी की पूरी प्रोसेस होने के बाद, जब आप उस समय जब जिस स्टेट पर होते हैं, अगर वो स्टेट फाइनल है तो हम बोलेंगे कि ये आपका इनपुट एक्सेप्ट हुआ है। अगर वो स्टेट फाइनल नहीं है, नॉन फाइनल है, तो हम बोलेंगे कि ये आपका इनपुट रिजेक्ट हुआ है। बेसिकली हमने ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, डीएफए एंड एनडीएफए। डीएफए स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और एनडीएफए स्टैंड्स फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब डीएफए क्या होता है? डीएफए रेफर्स टू डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक रेफर्स टू द यूनिकनेस ऑफ द कंप्यूटेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि जब हम कोई भी इनपुट किसी स्टेट पर देते हैं तो डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा में किसी भी स्टेट पर किसी भी एक इनपुट के लिए एक ही ट्रांजिशन होगा, एक से ज्यादा ट्रांजिशन नहीं होगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक रेफर्स टू यूनिकनेस ऑफ द कंप्यूटेशन। तो इसमें जो कंप्यूटेशन होंगे उनके ट्रांजिशन यूनिकली डिफाइंड होंगे। इन द डीएफए द मशीन गोज टू द वन स्टेट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट कैरेक्टर। डीएफए डज नॉट एक्सेप्ट द नल मूव। मतलब डीएफए में एक इनपुट के लिए एक ही ट्रांजिशन दिया होगा, एक से ज्यादा ट्रांजिशन नहीं होगा। डीएफए में हम नल इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डीएफए एंड एनएफए है, तो ये आपको क्लियर होंगे जब आप एनएफए और एनएफए भी स्टडी कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, एवरी डीएफए इज एनएफए बट एनएफए इज नॉट डीएफए। मतलब जो आपका डीएफए होता है एक तरह से एनएफए का सबसेट होता है। डीएफए एनएफए हो सकता है लेकिन एनएफए डीएफए नहीं हो सकता। देयर कैन बी मल्टीपल फाइनल स्टेट इन बोथ एनएफए एंड डीएफए। एक से ज्यादा फाइनल स्टेट आपके डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दोनों में हो सकती हैं। डीएफए यूज्ड इन लेक्सिकल एनालिसिस इन कंपाइलर डिजाइन। लेक्सिकल एनालिसिस का मतलब है कि एक एक कैरेक्टर को हम एनालाइज करते हैं, वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। एनएफए इज मोर ऑफ अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। एनएफए इज मोर ऑफ अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डीएफए। This is the definition of DFA. Formal definition: a finite automata is a collection of 5 tuples Q, sigma, delta, Q naught and capital F. Q क्या है? Q is finite set of states. जैसे हमने मूरे और मिले स्टडी किया है कि स्टेट्स होती है, वैसे ही रिप्रेजेंटेशन हम ऑटोमेटा में करते हैं। तो Q is the finite set of states. Sigma is the finite set of input symbols. Q नॉट इज द इनिशियल स्टेट जहां से हम कंप्यूटेशन स्टार्ट करेंगे।
कैपिटल एफ इज अ फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। डेल्टा, डेल्टा मीन्स ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन मतलब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर कैसे मूव करेंगे। तो यहाँ पर आप कैसे मूव करेंगे, आपको क्या इनपुट चाहिए, एक तो आपको क्यू चाहिए और उसके बाद इनपुट चाहिए, देन आप मूव कहाँ करेंगे, किसी नेक्स्ट स्टेट पर। तो ये इसका ट्रांजिशन फंक्शन होता है। इस तरह से हम ऑटोमेटा को डिफाइन करते हैं। देयर आर 5 टपल्स और 5 टपल्स आपके ये हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा को अगर मैं देखता हूं कि इसका अगर एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाया जाए, एक रिप्रेजेंटेशन किया जाए ग्राफिकल, तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आप टेप, ये जो अरे नुमा आप सेल्स देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इनपुट टेप, जिसमें हम अपने इनपुट देते हैं और इसमें हर एक सेल में केवल एक बार में एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकता है। इसके आगे यदि आपके पास और भी सेल्स हैं जो कि एम्प्टी हैं, तो हम इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर पुटअप करते हैं बाय डिफॉल्ट, आइदर डेल्टा और डॉलर और एनी अदर सिंबल। इसका मतलब होता है कि अगर ये सिंबल मिलता है सभी में, जितनी भी एम्प्टी सेल्स हैं, तो वो आपका वहां पर स्ट्रिंग नहीं है, इनपुट स्ट्रिंग नहीं है। ये आपका होता है हेड, रीडिंग हेड। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि एक बार में एक ही सेल को रीड करेगा और एक बार में एक सेल को रीड करके एक नेक्स्ट वाली सेल पर जाकर के ये होल्ड करेगा। मतलब एक बार में एक सेल को रीड करके नेक्स्ट वाली सेल पर वो पॉइंट करेगा और हर बार एक ही सेल को आगे मूव करता है। एक बार में आप एक से ज्यादा सेल एक रीड नहीं करा सकते, आपको 1 बाय 1 जाना है। मतलब जैसे आपने इस ए को रीड किया और आप चाहते हैं मैं डायरेक्ट इस बी को रीड करूं, तो ऐसा नहीं होगा। पहले ये फिर इस बी को रीड करेगा, देन सी, देन ए, देन बी, देन इस बी पर आएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट है, ये आपका सारा का सारा कंट्रोल आपका फाइनाइट कंट्रोल यूनिट से होता है। यहाँ पर आप जो भी प्रोग्राम देंगे उसके हिसाब से ये वर्क करेगा। ट्रांजिशन, ये जो आपका ऑटोमेटा, इसके रिप्रेजेंटेशन हम दो तरह से करते हैं, एक होता है ट्रांजिशन डायग्राम और एक होता है ट्रांजिशन टेबल। तो ट्रांजिशन डायग्राम कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रांजिशन डायग्राम में हम स्टेट्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर हम स्टेट का नाम लिखते हैं। ट्रांजिशन जो होंगे एक स्टेट से दूसरी स्टेट, हम इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइनल स्टेट को हम डबल सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे और इनिशियल स्टेट को एक एम्प्टी एरो जो कहीं से नहीं आता, विदाउट सोर्स, आप एक एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपकी इनिशियल स्टेट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांजिशन टेबल, हम इसी ऑटोमेटा को ट्रांजिशन टेबल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें सभी की सभी स्टेट्स होती है, जैसे Q0, Q1 एंड Q2। यहाँ पर तीनों की तीनों स्टेट्स हैं। अब इसमें इनपुट्स कितने हैं, दो इनपुट हैं, 0 एंड 1, सारे के सारे कॉम्बिनेशन है इसके। तो ये इनपुट 0 और इनपुट 1 का एक एक कॉलम और हो जाएगा। अब ऐसे Q0 स्टेट पर हमने 0 इनपुट दिया तो हमें कौन सी स्टेट मिल रही है, Q1। तो यहाँ पर देखिए Q0 स्टेट पर 0 इनपुट दिया तो हमको कौन सी स्टेट मिली, Q1। इसी तरीके से Q0 स्टेट पर 1 इनपुट दिया तो Q2, तो हमने यहाँ पर Q2 लिख दिया। इसी तरीके से हमें इस ऑटोमेटा में जितनी भी स्टेट्स हैं, ऑटोमेटा की 3 स्टेट्स हैं यहाँ पर, तो सभी की एंट्री हम इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों का एक ही मतलब होता है। ये इसका मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें एक ऑटोमेटा डिजाइन करना है, डिजाइन डीएफए विद सिग्मा इक्वल टू 0 1 एक्सेप्ट्स ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद 1। मतलब आपकी इनपुट स्ट्रिंग होगी वो 0 1 से मिलकर बनी होगी और वो सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जिनके स्टार्टिंग में 1 होगा, जैसे 1 0 0 1। अगर ये स्ट्रिंग है तो ये ऑटोमेटा एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक इनिशियल स्टेट बनाई, इस पर पहले हमने 1 दे करके फाइनल स्टेट पर आ गए और फाइनल स्टेट पर हमने 0 और 1 दोनों का लूप लगा दिया कि भाई 1 मेरे को अगर मिल जाता है और मैं यदि फाइनल पर पहुंच जाता हूं और 0 1 का मैं फाइनल स्टेट पर लूप लगाता हूं, इसका मतलब है कि 1 देने के बाद कुछ भी आए, 0 या 1, तो हम फाइनल स्टेट पर रहेंगे, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। यहाँ पर ये जो स्टेट मैंने बनाई है, यहाँ इसका मतलब ये है कि ये आपकी एक तरह से डेड स्टेट है। मतलब एक बार आप इस स्टेट पर मूव करें तो आप वापस कभी फाइनल स्टेट पर नहीं आएंगे, स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें हमारे क्वेश्चन में कंपलसरी कंडीशन है कि स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी 1। तो अगर 1 नहीं है तो हमें रिजेक्ट कर देना है, इसीलिए हमने इसको डेड स्टेट पर भेज दिया। तो इस तरह से हम किसी भी ऑटोमेटा को डिजाइन कर सकते हैं। ये इसके रिप्रेजेंटेशन है। थैंक यू वेरी मच।